चुनकर किताबें उठाकर आप भारत के पूरे इतिहास को रफा दफा कर रहे हैं कि फला ने कहा, मैंने नहीं बोला है, फला ने लिखा है, मैंने नहीं कहा है, उन्होंने लिखा है। लेकिन सवाल यह है ना कि वहीं से निकलकर आज भारत यहां पर बात चल रही, तो मैं तो घुस गया है वहां, बुलडोजर नहीं आता, क्यों डीजल कम है, पेट्रोल कम है, क्यों बुलडोजर वहां नहीं बेचते अरुणाचल प्रदेश में? वही बोल रहा हूं ना, आप छात्र, मुझे अगर आप बोलते छात्र को बुलाने के लिए, फिर वो सवाल दूसरों को करते। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। वो क्या चाह रहे थे गौरव गोगोई जी की पीएम जाते, चीनी राष्ट्रपति के सामने जाते, आंखें दिखाते लाल, मतलब एक ऐसे दिन पर जब इतना बड़ा एक एससीओ का समिट चल रहा है, उस पर इस कमेंट का क्या मतलब है कि आंखें बंद थी, लाल आंखें नहीं दिख रही थी, और वो भी पहले फोटो ऑप में, मतलब बस 8 राष्ट्राध्यक्ष खड़े हैं और उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए, मुझे जब बताया गया था कि जो फेस ऑफ रहेगा आज शाम में, बहस रहेगी, ये सीयू में क्या चल रहा है, ठीक, उसका कंटेंट क्या है, हाँ। उसमें क्या मुद्दे उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी जब भारत का नेतृत्व करेंगे एससीओ में, भारत के तरफ से कौन कौन ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर वो बात रखेंगे, जिसके ऊपर वो चर्चा चाहेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि आज पूरा डिबेट जो है एक ट्वीट के ऊपर होगा। पोस्ट करने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी के, इमेज मेकओवर करने की आदत जो हम भारतीय जनता पार्टी के, हम रियलिटी में जीते हैं। हमको पता है हिंदुस्तान की स्टैंडिंग 1947 से अब तक कहाँ है, किस तरह से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक, उसमें बीच में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उनके समेत किस तरह से दुनिया हमारे प्रधानमंत्रियों को देखती थी, किस तरह से उनको वेलकम करती थी, किस तरह से उनको इज्जत देती थी। वैसा वेलकम नहीं हो रहा है, वो वक्त नहीं। भारत ने कई शक्तिशाली प्रधानमंत्री दिए हैं, जो आप दावा करते हैं और दम भरते हैं उसमें कमी रही है। देखिए, PP-15 पर डिसएंगेजमेंट हुआ है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे, लेकिन डेप्सांग और डेमचौक दोनों को लेकर अभी भी विवाद है। कई सारे मुद्दे हैं आउटस्टैंडिंग भारत चीन के बीच में। मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, अभी अभी जानकारी आई है, और उस पर शहबाज शरीफ कुछ बोल नहीं रहे। हाँ, उनकी जाग गया। इनकी बात में संशोधन कर दूं, शायद उन्हें ना ध्यान आ रहा हो, मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है अप्रैल 2019 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जबकि एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था चाइना ने, उसके बाद भी नहीं रुकवा पाया था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत सदस्य बना था, पूरा जोर लगा लिया था, चाइना ने वो नहीं बन पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चाइना सदस्य नहीं बन पाया। और धारा 370 के बाद कितना गिड़गिड़ाया जाके पाकिस्तान, मगर चाइना एक लाइन की भी कभी कोई एक मीटिंग के लिए रेजोल्यूशन नहीं ला पाया। ये एक हकीकत है, इन बातों को मानना चाहिए। और प्रधान अच्छा हमको सिखा रिया है। मंत्री कितने शक्तिशाली थे पूर्ववर्ती, उदाहरण के साथ बोलता हूं। सबसे पहले इनके जो लेटेस्ट प्रधानमंत्री हुए हैं मनमोहन सिंह जी, कितने शक्तिशाली थे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं बताता हूं प्रमाण के साथ, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत की विजिट पर मनमोहन सिंह जी के साथ बातचीत के आधार पर लिखा कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, पर उस समय के प्रधानमंत्री ने निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगा कि उससे उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा ना हो जाए। यह शक्ति का अपरिमित प्रतीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? चुनकर किताबें उठाकर आप भारत के पूरे इतिहास को रफा दफा कर रहे हैं कि फला ने कहा, मैंने नहीं बोला है, फला ने लिखा है, मैंने नहीं कहा है, उन्होंने लिखा है। लेकिन सवाल यह है ना कि वहीं से निकलकर आज भारत यहां पर बात चल रही, तो मैं तो पार्टी बदल लिया साला साथ बोल रहा हूं, कोई 19-20 नहीं बोल रहा हूं। और हम ये भी कहते हैं, अच्छा चलिए एक लाइन में सारी की सारी इनकी पॉलिसी समराइज कर देते हैं, इन्हीं के प्रधानमंत्रियों को समर्पित। क्या विदेश नीति थी? चीन छीन देश का गुलाब ले गया। नेहरू जी कहा जाता ना, चीन के सदमे में ही उनको बहुत आघात लगा था। और ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इतने सैटेलाइट्स निकाल के इमेजेस दिए हैं जिस तरह से वो घुसपैठ करके अंदर है। तो इसी तरह से इनको ये नहीं समझ में आ रहा कितना पैसा चाइना ने पाकिस्तान को दी है, कितने रोड्स जो वहां पे बनाए, कितने हाईवेज वहां पे बनाई है, कितने कॉरिडोर्स वहां पे बनाई है, वो इनको दिखाई नहीं देता। इनको ये नहीं दिखाई देता किस तरह से जो लोग सिक्योरिटी और सपोर्ट पाकिस्तान को चाइना लगातार कर रही है। कह रहे हैं कि जो लोग बात तक करने के लिए रेडी है। और पता नहीं कौन से किताब में किसने कौन सी किताब को किसने स्पॉन्सर किया था, क्या लिखा था, पूरी दुनिया को पता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट हिंदुस्तान नेतृत्व दे रहा था, 3 महान लोग उसमें नेहरू जी थे। ये भी ब्लॉक नहीं चाहिए, ये ब्लॉक नहीं चाहिए, वो ब्लॉक नहीं चाहिए, हम 3rd ब्लॉक बनाएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज का ब्लॉक बनाएंगे। नॉन वायलेंस के
आधार पे हम ब्लॉक बनाएंगे, वॉर के खिलाफ हम ब्लॉक बनाएंगे, डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशन के बीच में जो अंतर है उसको जो कम करने के लिए हम ब्लॉक बनाएं। इसे बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप ये नहीं कि हम जो वेस्ट कोट पहन लिए, जाके हक कर लिए, हम झूला झूल लिए, पता ये जो बच्चों के सवाल भी हैं बहुत सारे। संक्षेप में साहब, एके एंटोनी साहब का रक्षा मंत्री के रूप में 2013 का बाकायदा बयान है, आप जाके चेक कर लें कि साहब चाइना के तो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाना हमारी लंबे समय से पॉलिसी रही थी, और वो आज आके कह रहे हैं चाइना ने ये बनाया। आज जो चाइना घुसपैठ की है, आज जो चाइना घुसपैठ की है, जो गूगल इमेजेस हैं, जो सैटेलाइट, अरे भाई गूगल इमेजेस कहां है जो आप डोमेन में है, पूरे क्यों उसके ऊपर आप बात नहीं करते? पार्लियामेंट में लगातार हमने बात करने की, देश की सुरक्षा के लिए हमने मांग की बात करने के पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर आपने बात नहीं रखी। व्हाइट आपका स्टेटमेंट नहीं आया, ना आपके प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, ना किसी मंत्री का आपका स्टेटमेंट आया। जवाब सुनिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। आप एक तरफ कहते हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ और दूसरे तरफ कह रहे हैं सुलह हो गया, आप डिसएंगेज कर रहे हैं। डिसएंगेज कब करते हैं? जब एंगेज हुआ जब भी तो डिसएंगेज करते हैं। जब वो अंदर घुसे हैं जब भी तो बाहर जाएंगे। तो अंदर घुसे ही नहीं थे, तो इसका मतलब या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या नहीं तो आप जो कह रहे हैं वो झूठ है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रक्षा मंत्री का फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान बताया कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं रहे थे, 2014 के बाद बनना शुरू हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिसएंगेज की बात हुआ नहीं हुआ वो बताइए ना, डिस्टर्ब करने लगे। घुसपैठ हुआ या नहीं हुआ? भारत की सेना ने कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, मगर आपको भारत की सेना पे यकीन नहीं है। आप भारत की सेना, आप बताइए ना घुसपैठ हुआ या नहीं हुआ? बड़ा हरामी हो बेटा। के ऊपर आया है तो प्रधानमंत्री वहां गए, क्या बात करेंगे चीन के साथ? करेंगे नहीं करेंगे बात सुधांशु जी? और आप लोगों को यही दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि बुलडोजर को कभी उस तरफ का भी रुख करा जाए जहाँ पे अपने बंकर बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं। सिर्फ मदरसों का ही रुख दिखता है आप लोगों को क्या, कि वहीं बुलडोजर को ले जाके चढ़ा देंगे, नहीं वहीं आतंकवादी है। नहीं, आपको तो मैंने सुबह में भी बोला हूँ, आरएसएस के आपके ही 25 साल का जो विचारक था उसने एफिडेविट डाला, अंजना जी, मुझे नहीं लिखा है, आपको नहीं लिखा है, कोर्ट में डाला है एफिडेविट, उसमें लिखा है कि आरएसएस की शाखाओं में बम बनाते हैं की ट्रेनिंग दी जाती है। सही पकड़े हैं। बुलडोजर चलवा दिए जाइए, पीले वाले जो सरकारी नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे बुलडोजर। सिर्फ इनको एक ही जगह दिखता है, सफेद कुर्ता इजार सफेद टोपी दिखी, बस बोलेंगे यही लोग हैं, इनके वहां बुलडोजर चलाओ। बाकी दिखेगा इनको भगवा रंग के वहां तो कुछ नहीं करेंगे वहां पर। वो खुद जब बोल रहा है इनका आदमी, मगर वहां बुलडोजर नहीं जाएगा। चीन घुस गया है, वहां बुलडोजर नहीं जाता। क्यों? डीजल कम है, पेट्रोल कम है, क्यों बुलडोजर वहां नहीं बेचते अरुणाचल प्रदेश में? जो आंखें लाल होने की बात कर रहे थे साहब, विदेश नीति की नाकाम हसरतों से जिनकी आंखें नम होते होते लाल हो गई हों, उनको वो लाली ऐसी नजर आती कि लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन गए मैं गई मैं भी हो गई लाल। कोई सेंस है इस बात की? ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि जो हिंदुस्तान में 75 साल में कोई सरकार नहीं रही, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, दुनिया भर में जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान कभी कोई वॉर के खिलाफ या कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ कोई पोजीशन ही नहीं लिया। ये क्वेश्चन है कि अभी आपने बोला कि इससे पहले कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ऐसा नॉन अलाइनमेंट वाली चीज़ रखी है, और अभी भी ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉन अलाइनमेंट। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है कि वो नॉन अलाइनमेंट पहले के प्राइम मिनिस्टर्स ने रखी है, बट इस बार जो है ये मल्टी अलाइनमेंट है। ये मल्टी अलाइनमेंट हो रहा है क्योंकि दोनों ही तरफ जो है वो उनका अलाइनमेंट है, दोनों ही तरफ वो बातचीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो शायद सुधर रहे हैं। तो इसका सर आपको चिंता होती है कि सरकार में ये है और ये छात्र भी आते हैं तो आप बात का एक और जवाब दे दूं। रुको जरा, सबर करो। वही बोल रहा हूं ना, अब छात्र मुझे अगर आप बोलते छात्र को बुलाने के लिए, फिर वो सवाल दूसरों को करते। अच्छा चलिए, ये मतलब ये देखिए सर, ये मीडिया इंस्टीट्यूट के एक सेकंड उसमें ना जाए, क्योंकि आपने शक पैदा किया इससे अपने दर्शकों को। एक सेकंड सर, सवाल का जवाब इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं ये, सवाल पूछ रहे, इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, कोई बच्चा आपसे सवाल करेगा सर, चीखिए मत ना। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। मैं यही बोल रहा हूँ ना, जली ना, तेरी भी जली ना।
सवाल ये का इनका जवाब पहला दीजिए। आप दिन है। टिप्पणी क्यों कर रहे हैं बीच में? सवाल का जवाब इनका मैं दे पहला रही हूं दिन ना। है। टिप्पणी आप देंगे, सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। पहला दिन है इनका। हाँ चलिए। सवाल का जवाब आप भी हम ही से सवाल पूछेंगे, बच्चे भी हम ही से अरे सवाल उनसे खूब पूछ पूछेंगे, रहे हैं। बच्चे मतलब सारे पत्रकार भी हमसे डांटिए। सवाल पूछेंगे। सरकार से भी तो पूछो नहीं ना। पूछ रहे क्या हम तब सरकार से? में नहीं है। विक्टिम कार्ड सरकार मत से खेलिए। पूछना चाहिए। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, उनसे पूछ रहे हैं। देखिए सरकार से सवाल सुधांशु पूछा जी से ही जाता है, पूछ रहे हैं। अपोजिशन से नहीं। हाँ। अपोजिशन अच्छा, से सवाल नहीं इनसे पूछा, जवाब हम दिए सरकार देते जो- हैं। मेरा जो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बोल सवाल दूंगा। इनसे जवाब हम दिए मेरा देते जो हैं। पोजीशन है मैं बच्ची बोल दूंगा। रही है 70 साल आपकी सरकार। कोई बात नहीं, हम जवाब एक दे सेकंड, देते हैं। एक जवाब 8 साल दीजिए। ये भी हो गए, Time इनका waste भी हो रहा है। जवाब हम 8 दिए साल ये भी देते हो हैं। गए। इनका एक जवाब सेकंड, हम दे प्लीज, देंगे। प्लीज आपकी आवाज नहीं 8 जा साल रही। ये भी हो गए। आवाज नहीं सरकार में ये है, सरकार ये चला रहे हैं। उन सवालों को लेकर क्वेश्चन पे आ हम जाइए। जब जवाब दे चुके हैं 70 साल लगातार। ठीक है सर, अब क्वेश्चन सरकार पे। में कौन है? और 8 अब साल सरकार से में कौन है? उनसे सवाल पूछना चाहिए। मुझसे सवाल पूछिए, मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, बट एट द सेम टाइम सरकार से सवाल पूछा जाता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।